सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिका को खुली और सीधी धमकी दी है और यह बहुत बड़ा मामला है क्योंकि इस वक्त अमेरिका तो कुछ नहीं बोल रहा मुंह से, लेकिन ईरान खुल्लम खुल्ला क्लियर कट फुल स्केल वॉर की धमकी दे रहा है। राष्ट्रपति ईरान के बोल रहे हैं और उन्होंने इससे पहले भी बोला था, लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट खुलकर बोला है कि अगर हमारे लीडर के खिलाफ यानी सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, तो इसका मतलब फुल स्केल वॉर होगा। यानी इसका मतलब होगा ईरान का पूरी ताकत से जंग में उतर आना। ये सीधी धमकी अमेरिका के लिए है दोस्तों। पेजेश्कियान इस तरह का जुमला इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जहां सुप्रीम लीडर की बात आई है, ईरान ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि अगर खरोच भी आई तो पूरी ताकत से जंग होगी फिर। अच्छा, ये बात उन्होंने क्यों बोली? आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर अभी भी मैं बताना चाहूँगा कि तेज़ी से मिडिल ईस्ट की तरफ से जो चाइना का इलाका है, मिडिल ईस्ट की तरफ पहुँच रहा है एक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर। मैंने अभी 4 दिन पहले ही आपको बताया था कि जहां अमेरिका कह रहा है कि हम हमला नहीं करेंगे या हमला करने का इरादा बदल गया है, तो अगर ये सच है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, तो फिर ये चीज़ क्या है कि अभी भी चीन के इलाके से तेज़ी से पर्शिया की तरफ, पर्शियन गल्फ की तरफ, ईरान के करीब तेज़ी से अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर तेज़ी से अभी भी बढ़ रहा है। वो अभी रुका नहीं है हजरात, अभी भी वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप पर, अमेरिका पर भरोसा नहीं करना होगा, बल्कि ये तैयारी है, तैयारी बड़ी है ताकि ईरान पर एक ही हमला किया जाए और वो सबसे बड़ा हमला हो, और ऐसा हमला हो कि ईरान की सरकार ही पलट जाए और हमला करने लायक ईरान ना बचे। हजरात, बात करें दूसरे मीडिया की, वेस्टर्न मीडिया की, वो दावा कर रहा है कि 20,000 प्रदर्शनकारी मारे गए। कोई मीडिया कह रहा है कि 30,000 प्रदर्शनकारी मारे गए, लेकिन ईरान ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि 5,000 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। हजरात, अगर 5,000 भी प्रदर्शनकारी ईरान में मारे गए हैं तो ये ईरान का एक खूनी प्रदर्शन था, इतिहास का एक खौफनाक प्रदर्शन था। आप सोचिए, 5,000 लाशें अगर एक जगह पड़ी हों तो ये नंबर कितना ज़्यादा है, ये मौतें बहुत ज़्यादा हैं, और जाहिर सी बात है इसकी वजह अमेरिका और इजराइल है। दोस्तों, हमने इन पूरे 20 दिनों के अंदर अमेरिका का, इजराइल का, MI6 का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से एक्सपोज किया है। इजराइल का जो मोसाद है और इजराइल की जो एजेंसियां हैं, पूरी ताकत से फेक न्यूज़ उन्होंने फैलाई है। जैसे आप अगर जेमिनी इस्तेमाल करते हैं तो आप इस जेमिनी के लोगों को अच्छे से पहचानते होंगे। ये देखिए, जो वीडियोस लाशों के अंबार के सामने आए हैं, उस वीडियो को ChatGPT और AI की मदद से बनाया गया है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि ईरान के खिलाफ कितना झूठ फैलाया गया है। हकीकत यह है कि ईरान को इन प्रदर्शन के अंदर बड़ी कामयाबी मिली है, और अगर इस बार ईरान की सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत ना होती तो ईरान अब तक गिर चुका होता। ताज़ा मंजर देखिए, अभी भी ईरान ने कितने खतरनाक हथियार जब्त किए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। बताइए, ये प्रदर्शन की तैयारी थी या नरसंहार की? असल में नरसंहार तो ईरान में हुआ ही है और इसको करवाने वाला अमेरिका और इजराइल है। अब आप खुद देखिए, ये कितने खतरनाक हथियार हैं। क्या प्रदर्शनकारी इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, ईरान के जो प्रदर्शनकारी, सो कॉल्ड प्रदर्शनकारी थे, जो अमेरिका और इजराइल की फंडिंग से प्रदर्शन कर रहे थे, हजरात मोहतरम, उनके हाथों ईरान के ऑफिशियल्स मारे गए, जिनके जनाजे के मंजर आपके सामने रख रहा हूं। मोहतरम हजरात, सो कॉल्ड प्रदर्शनकारियों के हाथों ईरान के IRGC, ईरान की पुलिस, ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस, ईरान के ऑफिशियल्स निशाने पर लिए गए।
जिनका जनाजा आप देख रहे हैं। खास करके ईरान की सरकार के लिए काम करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे अब ये क्लियर हो चुका है कि अमेरिका यानी लंदन, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पूरा यूरोप मिलकर ईरान की सरकार पलटने की कोशिश में था। अब लंदन के अंदर देखिए मुंह पिटा रहा है अमेरिका, और अमेरिका पूरी तरह से ईरान में फेल हो गया। अब लंदन की सड़कों पर ईरान के खिलाफ प्रदर्शन देखिए। हालांकि इन प्रदर्शन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये इसलिए दिखा रहा हूं कि देखिए ईरान में तो हार गया अमेरिका, इजराइल, लेकिन अब जहां जहां उनका प्रोपेगेंडा चल सकता है वो वहां प्रदर्शन करवा रहे हैं। Yeah, there's plenty of Union Jacks as well, you know. प्रदर्शन ये तो हो ही रहे हैं, लेकिन ईरान के अंदर इन प्रदर्शन की वजह से जो हजारों लोग घायल हैं उनको देखने के लिए IRGC के डिप्यूटी कमांडर खुद अस्पताल पहुंच गए। ऐसा होता नहीं है अक्सर, लेकिन ये एक बड़ी तस्वीर है। सोचिए, अगर ईरान को अपने लोगों से और प्रदर्शनकारियों से इतनी तकलीफ है तो प्रदर्शन के दौरान ये जो घायल हुए हैं इनसे मिलने ईरान के अधिकारी, अरे ईरान का एक छोटे से छोटा नेता भी क्यों जाता। बहरहाल ये तस्वीरें साफ कर रही हैं कि ईरान की सरकार अपने लोगों के साथ खड़ी है और इनसे बात करने को भी राजी है। दोस्तों, ऐसी तमाम तस्वीरें बार बार IRIB न्यूज़ के जरिए ईरान ने दुनिया को दिखाया है, जिसके अंदर CCTV फुटेज की और भी बहुत सारी झलकियां हैं, जिसके अंदर देखा जा रहा है कि ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आतंक मचा रहे हैं। सिविलियंस के घरों को, गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। आम लोगों को तो निशाना बना ही रहे हैं, लेकिन ईरान के अफसरों, ईरान के अधिकारियों को निशाना बनाते हुए पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज कर रहे हैं। अब यही सबूत ऐसे हैं जिसने अमेरिका और इजराइल को नंगा कर दिया है। आपने अगर ध्यान नहीं दिया या आपका कोई डायरेक्ट ईरान में जानने वाला नहीं है तो आपको पता नहीं चल रहा होगा। मैं बता देता हूं, ईरान बीच बीच में इंटरनेट खोल रहा है और दोबारा बंद कर दे रहा है। जी हां, वजह यह है कि ईरान में अभी भी इस तरह के दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो आपके सामने, ईरान का जो चैनल है, ईरान का टीवी चैनल, उसको हैक कर लिया गया अमेरिका इजराइल के द्वारा, और ईरान के टीवी चैनल पर जनता को भड़काया जा रहा है सड़कों पर आने के लिए। ईरान के पुलिस कमांडर ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने दंगा मचाया है और जो सड़कों पर अभी भी खुराफात मचा रहे हैं, सरेंडर करने के लिए उनके पास सिर्फ 3 दिन है, उसके बाद हम बताएंगे। हजरात, तमाम तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं। जैसे एक और तस्वीर आई है, ये भीड़ कैसी और किस मानसिकता की भीड़ है जिन्होंने मस्जिदों को निशाना बनाया। ये मस्जिद को, अल्लाह अकबर, ईरान में एक और मस्जिद की तस्वीर सामने आई है जिसमें जानबूझकर जाकर ये प्रदर्शनकारी मस्जिद को फूंक देते हैं। आप ये सोच के देखिए, ये कौन सा मुसलमान, ईरानी तो मेरा मूत, भैया ये मुसलमान नहीं हो सकता जो अल्लाह के घर को आग लगाए। ये तमाम चीज़ें ईरान में जो करने वाले थे, ये अमेरिका, इजराइल और मोसाद और MI6 की एजेंसियां थी शामिल पूरी ताकत से। वरना सोचिए, अल्लाह का घर जलाया, इमामबाड़ा और रोज़ा जलाया, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई। अमा भैया, फ़िलिस्तीन से ईरानियों को कितनी मोहब्बत है। पूरी दुनिया के लोगों को, ख़ासकर मुसलमानों को तो फ़िलिस्तीन से मोहब्बत है। फ़िलिस्तीन की एम्बेसडर जो ईरान में थी, दोस्तों, उन फ़िलिस्तीनियन एम्बेसडर, महिला एम्बेसडर के घर को इन प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया और उनके घर को भी आग लगाई। और आप सुनिए, फ़िलिस्तीनियन वो एम्बेसडर इन प्रदर्शनकारियों के हाथों घायल हुई और अभी भी अस्पताल में, ईरान में ही उनका इलाज चल रहा है। ये कौन है? ईरानी थे ये। ईरान की फ़ोन की, दूसरी सबसे फ़ोन की बड़ी कंपनी के
सीईओ को, मालिक को टर्मिनेट कर दिया है गवर्नमेंट ने, बैन लगा दिया है। क्यों? क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट के कहने के बावजूद प्रदर्शन के दौरान उसने फ़ोन के अंदर नेटवर्क को ब्लॉक नहीं किया, ना फ़ोन को, मतलब होता है उनके पास एक्सेस के, मतलब कि वो होता है ना कि आपके फ़ोन में नेटवर्क गायब कर दिए जाते हैं तो आपका फ़ोन नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये किया नहीं उस व्यक्ति ने, और माना गया ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा कि ये सरकार से गद्दारी थी। जब सरकार कह रही है, आदेश दे रही है कि आप अपने जो उपभोक्ता हैं उनके फ़ोन से इंटरनेट को बंद कर दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, तो कंपनी ऐसा नहीं करती है तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ भी अगर मोदी जी की बात न माने कोई कंपनी तो आपको बताया ना उस कंपनी का क्या होता है। हजरात, वहीं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से, प्रधानमंत्री से, ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने फ़ोन पर बात की और तमाम ताज़ा हालचाल शेयर किए हैं। जंग के हालात बने हुए हैं, हम शांत हो गए, हमें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है। जो हरकतें मूवमेंट इलाके में हो रही है, मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी भी बड़ी जंग किसी भी झटके में हो सकती है। भाई पिछले 24 घंटे में 16 कार्गो जहाज, भाई अगर आप मान के चलो 24 घंटे में 16 कार्गो जहाज, वो जहाज जिनके अंदर हथियार ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वो 16 जहाज चीन से ईरान उतरे हैं हथियार लेकर। तो अब आप समझ सकते हैं कि ईरान भी फुल तैयारी में है। ब्रिक्स का मेंबर ईरान भी है। एक फलाने आदमी की तो हवा निकल गई है, जबकि वो और उसका देश खुद ही ब्रिक्स का मेंबर है, लेकिन उस पहली बार ऐलान कर दिया है कि हमारे ताऊ नाराज़ हो जाएंगे, इस वजह से हम अपनी नेवी को नहीं भेज रहे हैं। यही सच्चाई है। मुंह से तो नहीं बोल पाया वो फलाना आदमी, लेकिन वजह यही है क्योंकि इसी ब्रिक्स की ट्रेनिंग के दौरान, यानी नेवल ड्रिल के लिए, ईरान ने जो अपनी नेवी भेजी है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स का मेंबर है, तो यूरोप और अमेरिका भड़क गए हैं साउथ अफ्रीका पर कि ईरान की नेवी भाई यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे यहाँ साउथ अफ्रीका में। आप समझ रहे हैं? वैसे कहने के लिए ईरान बहुत कमज़ोर है, लेकिन इनकी नेवी से भी पूरे यूरोप और अमेरिका की फटी पड़ी है। इजराइल के खुद ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि अमेरिका अभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। हजरात, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। तो अभी जो ट्रंप पीछे हटकर दिखा रहा है, ये धोखा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान पर हमला ज़रूर करेगा अमेरिका। उधर वेस्टर्न मीडिया ने नया शोषा छोड़ा है अपने मीडिया पर। कहा है वहाँ के गोदी मीडिया ने कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया है। वहीं मिडिल ईस्ट के अंदर से तस्वीरें आ रही हैं, वो भी इशारा कर रही हैं कि अमेरिका बड़ा हमला ईरान पर करने की तैयारी में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट के इलाके में अमेरिकी फाइटर जेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं। वहीं अब अमेरिकी सेनेटर इजराइल आए, नेतन्याहू और मूसाद के चीफ से उन्होंने मुलाकात की है। मूसाद ईरान में बुरी तरह से हारा है, जिसके बाद हमने देखा है कि मूसाद के चीफ अभी कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे, और जो वहाँ से वापस आए हैं तो अमेरिका का सेनेटर इजराइल आकर मूसाद के चीफ से मिल रहा है। इराक के ऐन अल असद बेस को अमेरिका ने आधिकारिक तौर से छोड़ दिया है और वहाँ से निकल गया है, जिस पर ईरान ने इसका स्वागत किया है और सपोर्ट किया है, और कहा है कि सिर्फ ऐन अल असद बेस क्यों, पूरे इराक से अमेरिका की फौज पीछे हटनी चाहिए। ईरान के समर्थन में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बयान जारी किया और कहा कि हमारे पड़ोसी देश, हमारा जो पड़ोसी दोस्त है ईरान, उसने जो यह हादसा झेला है, ये जो दंगाइयों ने उसके साथ किया है, इजराइल ने जो उसके साथ किया है, इस जख्म से बहुत जल्द ईरान उभर जाएगा। Komşumuz İran, İsrail saldırılarından sonra şimdi de toplumsal huzurunu ve istikrarını hedef alan yeni bir sınamayla karşı karşıya. Sokaklar üzerinden yazılmak istenen senaryoları hepimiz takip ediyoruz. Diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen ince bir siyasetle... अब दोस्तों ये पहली बार हो रहा है कि जैसी धमकी ईरान दिया करता था इजराइल दे रहा है। ईरान पहले कहा करता था कि अगर हम पर हमला किया
तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे अगर हम पर हमला किया। अब यहाँ इजराइल की उल्टा खुद हवा निकली पड़ी है। नेतन्याहू ने फिर कहा है कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो हम बड़ा हमला करेंगे, हम नुकसान पहुंचाएंगे। हम ये पहले वीडियो देखिए। אם איראן תעשה טעות ותתקוף אותנו, אנחנו נפעל בעוצמה שאיראן טרם הכירה. איש אינו יכול לנבא מה ילד יום באיראן, אבל דבר אחד ברור, יהיה אשר יהיה, איראן לא... हजरात मोहतरम, ईरान से इजराइल डरा हुआ है क्योंकि ईरान ने क्लियर बोला है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम सीधा इजराइल के बेस को और इजराइल को निशाना बनाएंगे और अमेरिकी बेस पूरे मिडिल ईस्ट में हमारे निशाने पर रहेंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इजराइल की ईरान से हवा टाइट है फिलहाल। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी बात ईरान ने मान ली, 800 लोगों को लटकाने से पीछे हट गया और अच्छी बातें ट्रंप ने अचानक से कर दी। ठीक, कि जैसे ईरान जो है लड़ना नहीं चाह रहा है, ऐसे माहौल बनाने की कोशिश करी। अगर ये सच होता तो ईरान और ईरान के अधिकारी डोनाल्ड ट्रंप को जलील न करते। ईरान ने ऑफिशियली कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और झूठ फैला रहा है ट्रंप। सुनिए। برای ما هم حقیقتاً جای سوال هست که کسانی یا طرف‌هایی که چنین اطلاعاتی رو به سطح بین‌المللی مخابره می‌کنند چه کسانی هستند و چقدر غیر مسئولانه چنین فضاسازی‌های منفی رو علیه ایران انجام میدن در سطح بین‌المللی. این نمونه‌ای است از موارد بسیار زیادی از اطلاع رسانی‌ها و جعلیاتی که در رابطه با تحولات اخیر در ایران. यानी एक बात अब ये क्लियर समझ लीजिएगा, फाइनल लाइन मेरी तरफ से भी यही है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है क्योंकि ईरान बहुत मजबूत है। इस वजह से अमेरिका को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा डिफेंस सिस्टम, ज़्यादा हथियार, ज़्यादा फाइटर जेट, ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर, ज़्यादा युद्धपोत की ज़रूरत पड़ेगी और उन सब को ईरान के करीब लाने में समय लगेगा। इस वजह से ये बातें घुमाई जा रही हैं और अमेरिका प्रिटेंड कर रहा है कि अब वो हमला नहीं करेगा। पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ जंगी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्लियर कहा है कि इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करेंगे। हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा और रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।